अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैकर। तो फ्रेंड्स, आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे विच आर रिलेटेड टू टाइम एंड वर्क। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है वर्क इज़ प्रोपोर्शनल टू पर्सनस। वर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ पर्सनस। जितने पर्सनस ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा वर्क होगी। उसी तरह सेकंड पॉइंट, वर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेज़। जितने ज़्यादा डेज़ होंगे, मतलब ज़्यादा वर्क, ज़्यादा डेज़ जितने इंक्रीज़ होंगे वर्क भी ज़्यादा होगी। उसी तरह थर्ड पॉइंट जो है पर्सनस, दे आर रिलेटेड टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज़। तो जितने ज़्यादा पर्सनस होंगे डेज़ उतने कम लगेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम 10 पर्सनस किसी काम को करते हैं, उनको लगते हैं 20 डेज़। अगर मैं पर्सनस बढ़ा दूंगा तो 20 पर्सनस अगर मैं उस काम पे अब लगा दूंगा तो जो डेज़ है वो कम लगेंगे, यानी कि 10 डेज़ लगेंगे। यानी कि पर्सनस मैंने इंक्रीज़ किए, डेज़ कम लगेंगे। ठीक है। तो उसी तरह कुछ इम्पॉर्टेंट जो फार्मूलाज यहाँ पे है। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हम देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन ए है, उसको किसी काम को करने में एक्स डेज़ लगते हैं और बी है, उसको लगते हैं वाई डेज़। अगर वो फिर एक साथ काम करेंगे, इफ़ दे वर्क टुगेदर, तो उनको कितने डेज़ लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में। तो दैट इज़ गिवन बाय द फार्मूला दैट, यानी कि ए प्लस बी। अगर वो मिलकर उस पर काम करेंगे तो उनको लगेंगे एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई डेज़। दिस इज़ अ ट्रेडिशनल मेथड गाइज। ये मेथड जो है ये आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपका जो टाइम है वो लिमिटेड नहीं होगा। आपका जो टाइम है वो अगर अच्छा खासा है तो आप ये ट्रेडिशनल मेथड यूज़ कर सकते हो वहाँ पे। उसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ए जो है उसको लगते हैं ये 10 डेज़ किसी काम को करने में, एंड बी जो है उसको लगते हैं 15 डेज़। तो अगर ये नाउ इफ़ दे वर्क टुगेदर देन द नंबर ऑफ़ डेज़, उनको कितने डेज़ लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में, दैट इज़ गिवन बाय द एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। एक्स दैट इज़ गिवन बाई 10, वाई दैट इज़ गिवन बाई 15 डिवाइड बाई 10 प्लस 15। ठीक है। तो 10 ये 150 डिवाइड बाई 25, तो 25 इंटू 6, यानी कि उनको लगेंगे 6 डेज़ उस काम को करने में, कंप्लीट करने में। उसी तरह फिर अगर 3 पर्सनस ना होंगे, यहाँ पे जो एक्स जो है ए जो है एक पर्सन, उसको एक्स डेज़ लगते हैं, बी जो है उसको वाई डेज़ लगते हैं, सी जो है उसको जेड डेज़ लगते हैं। तो अगर ये टुगेदर काम करेंगे तो उनको कितने डेज़ लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में, दैट इज़ गिवन द फार्मूला एक्स वाई जेड डिवाइड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो इसी तरह हम यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे। एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है, ए को 4 डेज़ लगते हैं, बी को 10 डेज़ लगते हैं, सी को 5 डेज़ लगते हैं। तो अगर वो इफ़ दे वर्क टुगेदर तो उनको कितना टाइम लगेगा, दैट इज़ गिवन द फार्मूला, यानी कि एक्स, इसको हम कंसिडर करेंगे एक्स वाई जेड, 4 इंटू 10 इंटू 5 डिवाइड बाई 4 इंटू 10 40 प्लस 10 इंटू 5 50 प्लस 5 इंटू 4 20, वो आता है 200 डिवाइड बाई 110। तो ये कैंसिल हो जाएगा।
20/11। कुछ या तो ऑप्शन ये दिया गया हो, या ऑप्शन ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। 11 डिनोमिनेटर में है तो इसको ऐसे ही लिखना है। 11 किससे आप मल्टीप्लाई करोगे, 1 से अगर करोगे तो 11, 2 से अगर करोगे इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो 20 है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो आपको करना है 11 × 1 11। तो कितने बच गए वहाँ पे, 9। 1 × 9/11 दिस द आंसर। इसको इतना डेज लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में। उसी तरह फिर हम चलते हैं ना, हम कुछ ट्रिक्स यहाँ पे देखेंगे। ए को लगते हैं 3 डेज़, बी को लगते हैं 4 डेज़, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज मैं आपको यहाँ पे एलसीएम सिखाऊंगा। एलसीएम हम कैसे निकालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 10 और 12 2 नंबर्स है, तो हमें यहाँ पे एलसीएम कैसे निकालेंगे। हम इंडिविजुअली भी निकाल सकते हैं और इनका एक साथ भी निकाल सकते हैं, ऐसे निकालते हैं। इनका कॉमन जो है मल्टीप्लायर वो क्या है, वो है 2 भी है, 2 2 5 = 10, 2 6 = 12। तो अब नहीं होगा, इनका जो कॉमन मल्टीप्लायर है वो है या डिवाइज़र आपको बोल सकते हो 1। तो फिर वो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, 1 5 = 6 ये फिर वही बन जाता है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2 × 5 × 6, 5 2 = 10, 10 6 = 60, ये एलसीएम। उसी तरह फिर अगर 3 का होगा यहाँ पे 16 होगा, 2 5 = 2, 6 = 2, 8 = 16। फिर यहाँ पे होगा ऐसे लिखूँगा मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 12 16। अगर इसका एलसीएम निकालना है 2 5 = 10, 2 6 = 12, 2 8 = 16। फिर 6 और 8 इनका 2 है ना कॉमन मल्टीप्लायर, 5 तो ऐसा ही रहेगा, 2 3 = 6, 2 4 = 8। अब इनका 1 है, 5 तो है अलग, 3 उसका भी 1 है, इनका कोई कॉमन जो है वो नहीं है मल्टीप्लायर या डिवाइज़र आप बोल सकते हो। सो नाउ 2 × 2 4 × 5 3 = 15, 15 4 = 60, 214 का एलसीएम निकलेगा। तो एलसीएम यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पे अब नाउ ये क्वेश्चन करेंगे। ए को लगते हैं 3 डेज़, बी को लगते हैं 4 डेज़। तो अगर वो इफ़ दे वर्क टुगेदर तो उनको कितना टाइम लगेगा, तो इनको कितना टाइम लगेगा। तो हमें क्या करना है, ए = 3, बी = 4। तो इनका हमें निकालना है यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम निकलेगा इनका 3 4, इनका 1 है, सो डायरेक्टली 4 3 = 12 निकल गया एलसीएम। तो अब आपको क्या करना है, जो 12 है उसको डिवाइड बाई 3 से करना है, यानी कि 12 / 3, 3 4 = 12, तो यहाँ पे आएगा 4। और 12 को डिवाइड करना है 4 से, वो निकलेगा 4 3 = ना इनको ऐड करना है। दिस द एफिशिएंसी ऑफ ए। एफिशिएंसी ऑफ ए मीन्स यहाँ पे जो ए उसको कितने डेज या उसको कितना टाइम लगता है, 4 डेज उसको लगते हैं, यानी कि ये 1 डेज़ वर्क ऑफ ए, 1 डेज़ वर्क ऑफ दिस, 1 डेज़ वर्क ऑफ बी। तो कंबाइन ये यहाँ पे जो काम है वो एक साथ करते हैं। तो अगर इनको हमें ऐड करना है 4 + 3 7, दिस द एफिशिएंसी ऑफ ए + बी। ए + बी यानी कि एफिशिएंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है फिर हमें तो एफिशिएंसी हमें टोटल टाइम जो है यही निकालना है। टोटल टाइम उनको कितना लगता है = टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितनी है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, डिवाइड बाई एफिशिएंसी कितनी है 7। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 7, इसको ऐसे ही रखना है, कुछ इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी। 7 और 12, अब ऐसे भी लिख सकते हो 12, अब ऐसे लिख सकते हो 7 7 1 = 7, वहाँ कितने बच गए 5,
ऐसे 7 डिनोमिनेटर में 7 1 7 बच गए 5। इसको इतना टाइम लगता है, यानी कि इतने डेज़ लगते हैं उसको अगर वो एक साथ काम करेंगे, इफ़ दे वर्क टुगेदर। फिर आता है ऐसे ए को 10 आवर्स, दूसरा क्वेश्चन ए को 10 आवर्स, बी को 15 आवर्स। इसी तरह फिर इनका एलसीएम 150 आएगा, तो फिर 150 को डिवाइड करना है 10 से, वो 15 आएगा, एंड 150 को डिवाइड करना है 15 से, वो 10 आएगा। तो जो इनका सम है वो 25 है। इज़ द एफिशिएंसी ऑफ, यानी कि 1 डेज़ वर्क ऑफ ए एंड बी। तो टोटल टाइम कितना आएगा, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितनी है 150, टोटल एफिशिएंसी कितनी है 25, वो आएगा 6। उसी तरह नाउ 3 है, ए है 10, बी है 15, सी है 20। तो इनका एलसीएम जो है 10, 15, 20 तो निकालो। इनका जो कॉमन मल्टीप्लायर है वो 5 है। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। ना 2 एंड 4 का कॉमन मल्टीप्लायर है, लगाओ 2 से, 2 1 ज़ा 2, 3 ऐसे ही रहेगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60। तो जो एलसीएम है वो 60 निकलेगा। तो अब 60 को 10 से करना है, 6 आएगा। 1 डेज वर्क ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ बी, एफिशिएंसी ऑफ सी। ठीक है, तो इनको ऐड करना है, वो आएगा 13, यानी कि टोटल टाइम तो हमें पता है, टोटल वर्क डिवाइड बाई टोटल एफिशिएंसी 16/60/13। तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है, ऑप्शन में दिया गया है ये ऐसे इस फॉर्म में दिया गया हो अगर, तो आपको क्या करना है तो कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो मैंने आपको पहले भी बोला है कि 60 डिवाइड बाई 13, ठीक है। तो कैसे इसको अब इस फॉर्म में ला सकते हो, तो 13 को ऐसे ही लिखना है, ये जो डिनोमिनेटर है ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर आपको 13 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 से करोगे, वो 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 60 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो 4 ज़ार वो आता है 52, एंड 52 वहाँ कितने बच गए 8, दिस द आंसर। उसी तरह फिर आता है एक और क्वेश्चन यहाँ पे, a+b जो है उसको लगते हैं 4 डेज़, ए को लगते हैं 12 डेज़, तो बी को कितना टाइम लगेगा। ये बोल रहा है कि अगर ए एंड बी इफ़ दे वर्क टुगेदर, उनको एक काम को करने में लगते हैं 4 डेज़। अगर ए अगर अकेला काम करेगा तो उसको लगते हैं 12 डेज़। तो यहाँ पे हम फिर निकालेंगे, तो अब हमें क्या निकालना है, अगर बी वर्क करेगा उस पे उसको कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे 4 और 12, उसी तरह हम फिर एलसीएम निकालेंगे, इसका निकलेगा 12 को 4 से करोगे 3, एंड 12 को करोगे 12 से, वो निकलेगा 1। तो यहाँ पे अब ऐड नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तो a+b हमें दिया गया है, वो निकल गया है 3, ठीक है। a तो हमें पता है वो क्या निकल गया है 1। तो a इसको सब्स्टिट्यूट करो ऊपर वाले दिस इक्वेशन में, वो निकलेगा a1 + b = 3। सो b क्या निकलेगा 3 - 1 2। दिस इज एफिशिएंसी ऑफ b, ये हमें एफिशिएंसी यहाँ पे निकल गई। तो हमें लेकिन क्या निकालना है कि b अगर वो काम अकेला करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो हमें पता है कि टोटल डेज जो वर्क है वो 12 है, डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ b वो 2 है, उसको लगेंगे 6 डेज। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज़। ए को लगते हैं कोई भी काम हो उसको लगते हैं उसको
पूरा करने में 18 डेज़। बी जो है अगर वो उस पर काम करेगा तो उसको लगता है सिर्फ उसका हाफ मीन्स 9। देखिए ए को लगते हैं 18 डेज़, बी को लगते हैं 9 डेज़। ठीक है, तो देन वर्किंग टुगेदर, अगर वो एक साथ काम करेंगे, व्हाट पार्ट ऑफ सेम वर्क दे कैन फिनिश इन ए डे। व्हाट पार्ट यानी कि यहाँ पे हमें फ्रैक्शन निकालना है। व्हाट कौन सा, कितना हिस्सा वो कंप्लीट करेंगे, यानी कि वो कितना हिस्सा, अगर ए प्लस बी उस पर काम करेंगे तो कितना हिस्सा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक्स वर्क है टोटल, तो इसका कितना हिस्सा वो कंप्लीट करेंगे, तो 1 by कुछ एक्स करेंगे वो कंप्लीट। इसी तरह निकालना है, तो इसका यहाँ पे क्या निकलेगा एलसीएम 18, तो 18 डिवाइड बाई 18 1, 18 डिवाइड बाई 9 2। तो जो एफिशिएंसी है वो 3 है। दिस अ वर्क कंबाइनड वर्क, यानी कि ए प्लस बी जब वर्क करते हैं उनका 1 डेज़ वर्क है। ये कितना 1 डेज़ वर्क, तो हमें फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन जब भी आपको दिया गया हो फ्रैक्शन व्हाट पार्ट ऑफ वर्क, तो आपको क्या निकालना है, वर्क डन इन 1 डे, वर्क डन इन 1 डे, 1 डे। वहाँ पे टोटल वर्क डिवाइड बाई टोटल एफिशिएंसी नहीं निकालनी, हमें निकालना है टोटल एफिशिएंसी डिवाइड बाई टोटल वर्क। टोटल एफिशिएंसी कितनी है 3 डिवाइड बाई टोटल वर्क कितनी है 18, यानी कि 1/6 पार्ट ऑफ दैट वेरी वर्क वो कंप्लीट करेंगे अगर वो एक साथ काम करेंगे उस पर। ठीक है, उसी तरह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज ट्वाइस गुड एज वर्कमैन एज बी। ए जो है वो ट्वाइस गुड एज वर्कमैन बी। बी 1 होगा, ए 2 होगा, अगर बी 2 है तो ए 4 होगा। तो इनका हमें ये एफिशिएंसी दी गई है, ये डेज नहीं दिए। यहाँ पे आपको ये कंसिडर नहीं करना है कि ये नंबर ऑफ डेज है, नो, दिस द एफिशिएंसीज, यानी कि ये एफिशिएंसी यहाँ पे दी गई है। तो टोटल एफिशिएंसी यहाँ पे 3 है। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज विल बी अलोन फिनिश द वर्क, तो कितना टाइम लगेगा उसको करेंगे। यहाँ पे तो हमें पता है कि टोटल जो टाइम है वो क्या है, टोटल एफिशिएंसी टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। टोटल टाइम तो हमें पता है कि 18 डेज दिया गया है, इसका टोटल वर्क ये हमें पता नहीं है। टोटल एफिशिएंसी वो तो हमें पता है, वो हमने निकाला है यहाँ पे 3, तो टोटल वर्क वो कितना आएगा 54। ओके, नाउ हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हम निकालना है हाउ मेनी डेज विल वी अलोन फिनिश द वर्क। तो कितना टाइम उसको लगेगा, कितना टाइम लगेगा उस काम को पूरा करने में, तो कितना टाइम लगेगा कितना टाइम लगेगा उस काम को करने में। यानी कि यहाँ पे जो है टोटल वर्क 54 है, यहाँ पे एक की एफिशिएंसी 2 है, दूसरे की एफिशिएंसी 1 है। ठीक है, टोटल एफिशिएंसी 3 है। लेकिन जो डेज़ है वो तो हमें पता है कि दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैन। ठीक है, दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैन। तो बी जो है, यानी कि बी जो है, बी क्या है, बी इजकल टू 1 डिवाइड बाई मैन कितने, सॉरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहाँ गए 54 जो है वो टोटल वर्क है। लेकिन हमें पता है कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो बी है उसको लगेंगे एक्स डेज। ठीक है, तो बी उसको कितना टाइम लगेगा, यानी कि 1 डिवाइड बाई व्हाट पार्ट हमें निकालना है, हाउ मेनी डेज विल बी फिनिश द वर्क, 1 डिवाइड बाई 54 डेज उसको लगेंगे। जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि अगर एक्स ऊपर देखा था हमने इसमें देखा था हमने कि अगर इफ़ ए पर्सन डज एक्स डेज टू कंप्लीट सम वर्क,
देन द वर्क डन इन 1 day, दैट इज़ 1/x। तो फिर उसके बाद आता है ए को किसी काम को करने में लगते हैं 16 डेज़, बी को लगते हैं 12 डेज़। अगर सी भी ज्वाइन करेगा तो इनको लगते हैं सिर्फ 4 डेज़। ए को लगते हैं 16 डेज़, बी को लगते हैं 12 डेज़। अगर सी भी ज्वाइन करेगा मतलब ए प्लस बी प्लस सी, उसको लगते हैं 4 डेज़। अब हमें निकालना है जो सी, अगर सी अकेला उस पर काम करेगा तो उसको कितने दिन लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में। तो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीनों का हमें एलसीएम निकालना है, वो निकलेगा 48। फिर उसी तरह जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, 48/16, 48/12, 48/4, इसी तरह वो 3, 48/16, 48/12, 4, 48 इसी तरह 12। यहाँ पे अब इनको ऐड नहीं करना है। आपका जो ए निकल गया वो है 3, यानी कि दिस इज़ द 1 डेज़ वर्क ऑफ दिस ए, यानी कि उसको इतने 3 डेज़ लगते हैं। ये वो 1 डे जो है वो 3 वर्क करता है, ठीक है। उसी तरह बी, इनको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है तो आपको निकलेगा एफिशिएंसी ऑफ सी 12 - 7, वो 5 निकलेगा, ठीक है। तो फिर क्या करना है आपको करना है, आपको क्या निकालना है अब सी की, जो अगर सी काम करेगा अकेला तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो हमें पता है कि जो वर्क डन यानी कि टोटल वर्क जो है यानी कि टोटल डेज, टोटल वर्क डिवाइड बाई टोटल एफिशिएंसी, मगर हमें ओनली सी की निकालने हैं, टोटल एफिशिएंसी ऑफ सी। तो वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा 48 हमारे पास टोटल वर्क है डिवाइड बाई टोटल एफिशिएंसी ऑफ सी, दैट इज़ 5। सो इसको फिर 9 × 3/5 डेज लगेंगे। उसी तरह फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A can do a certain job in 25 days. B alone can do 20 days. A started the work and was joined by B after 10 days. Number of days taken in completing the work. तो इसमें क्या हमें करना है, तो A को लगते हैं 25 डेज़, B को लगते हैं 20 डेज़, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका एलसीएम निकालेंगे, वो 100 निकलेगा। तो 100 डिवाइड बाई 25 वो निकलेगा 4, 100 डिवाइड बाई 20 वो निकलेगा 5। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ ए, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ बी। तो टोटल एफिशिएंसी वो 9 है। बट हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, अगर ए जो है वो पहले 10 दिन काम करता है तो 10 दिन में वो कितना काम करता है, यानी कि एफिशिएंसी ऑफ ए इंटू 10 वो निकलेगा 40, ठीक है। नाउ टोटल वर्क जो है वो 100 है, तो नाउ वर्क लेफ्ट वो 100 - 40, वो उतना काम तो ए ने कर दिया है 10 डेज़ में। तो नाउ अब एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी वो 9 है, तो अब इनको कितना टाइम लगेगा, तो वर्क जो बचा है वो ओनली 60 है। तो 60 डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी, 60 डिवाइड बाई 9, 60 डिवाइड बाई 9। बट ये आंसर नहीं है, हमें उसको ऐड करना है। क्या करना है ऐड, 10, क्योंकि ए जो है जो नंबर ऑफ़ डेज़ 10 डेज़ है ना, जिस पे ए ने ऑलरेडी काम किया है, तो वो भी यहाँ पे ऐड करना है हमें। तो इसको हम ऐड करेंगे, वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा, इसको हम अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो वो निकलेगा यहाँ पे 60 डिवाइड बाई 9, 6 × 2/3 + 10, 16 2/3, इतने डेज़ उनको लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में।
और आज का फिर लास्ट क्वेश्चन जो है, ए कंप्लीट द दिस वर्क इन 20 डेज़। ए को लगते हैं 20 डेज़ और बी उसको लगते हैं 30 डेज़। बोथ ऑफ देम स्टार्टेड डूइंग द वर्क बट आफ्टर 6 डेज़ ए लेफ्ट। 6 डेज़ के बाद जो ए है वो लेफ्ट करता है। इन हाउ मेनी डेज़, मनी मोर डेज़ जो है बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो कितना बी को कितना और जो टाइम है, डेज़ है, वो लगेंगे उस वर्क को कंप्लीट करने में। तो उसी तरह फिर हम जैसे हमने ऊपर किया है, ए जो है उसको 20 डेज़ लगते हैं, बी को लगते हैं 30 डेज़। तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे, वो निकलेगा 60। फिर 60 को 20 से 3 फिर 2 ऐसे। दिस द एफिशिएंसी ऑफ ए, यानी कि 1 डेज़ वर्क ऑफ ए, 1 डेज़ वर्क ऑफ बी, टोटल जो है वो 5 है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बट आफ्टर 60 डेज़ ए लेफ्ट। तो 6 डेज़, अगर 6 डेज़ में वो कितना काम करते हैं, तो 6 इंटू 5, इफ टोटल एफिशिएंसी नंबर ऑफ डेज इंटू टोटल एफिशिएंसी वो आता है 30। बट टोटल जो है वो 60 है। तो वर्क लेफ्ट वो कितना है, वर्क लेफ्ट वो है 60 माइनस 30, वो आता है 30। नाउ कितने नंबर ऑफ डेज इन विच बी कंप्लीट इज द रिमेनिंग वर्क, दैट इज़ वर्क लेफ्ट, वो 30 है, डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ बी। एफिशिएंसी ऑफ बी हमने यहाँ पे निकाली है, यहाँ वो क्या है, वो 2 है, डिवाइड बाई 2, यानी कि उसको लगेंगे 15 डेज़। तो गाइज़ आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करें ताकि आप तक जो हमारे इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचे। ओके, खुदा हाफिज़।